चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये 3.2 का एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ए की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। इसमें निकालनी है किसकी वैल्यू? a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बात समझ में आ रहा है ना, ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए दिया गया तो क्या यहाँ पे हमको क्या चाहिए? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है? ए इंटू ए लिख सकते हैं ना। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। फिर ए की जगह क्या रखेंगे? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखो एक रो को उठाएंगे, एक कॉलम में करेंगे, रो में लिखेंगे, बात समझ में। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 2 जा 4 प्लस 0 का 2 में करेंगे, फिर क्या जाएगा? 0। 1 का 1 में करेंगे, क्या जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद देखो इस 2 को उठाएंगे, 0 में करेंगे, क्या जाएगा? 0। 0 का 1 में करेंगे, क्या जाएगा? 0। फिर 1 का किस में करेंगे? -1 में, तो क्या जाएगा? -1। दिख रहा है? फिर उसके बाद देखो इसको उठाएंगे, इसको करेंगे, 2 का 1 में करेंगे, क्या जाएगा? 2 है ना भाई, प्लस क्या है? अब 0 को करेंगे किसमें? 3 में, तो 0 हो जाएगा। 1 का किस में करेंगे? 0 में, क्या जाएगा? 0। बस समझ में आ रही है? अब सेकंड रो को उठाएंगे, है ना। सेकंड रो को लेने पर क्या जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या जाएगा? ये 1 2 जा 2 प्लस 3 का 1 में करेंगे, क्या जाएगा? 3। फिर 2 को किस में करेंगे? इस वाले कॉलम में, तो 2 का हो जाएगा क्या? 0 प्लस 1 का क्या हो जाएगा? 1। 3 का -1 में -3। फिर इसी रो को उठाएंगे, इसमें करेंगे 2 1 जा 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1 का 3 में करेंगे, 3 हो जाएगा। 3 का 0 में करेंगे, क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे? इस थर्ड रो को उठाएंगे, तो 1 का 2 में करेंगे, देखो ऐसे उठाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का किस में करेंगे? 2 में, तो क्या जाएगा? 1 इंटू 2 प्लस -1 का +2 में करेंगे, क्या जाएगा? -2। तो माइनस और प्लस क्या जाएगा? माइनस, डायरेक्ट लिख दे रहे। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है? प्लस, तो क्या जाएगा? माइनस। फिर क्या करेंगे? 0 का 1 में करेंगे, क्या जाएगा? 0। 1 का किस में करेंगे भाई? 0 में, तो क्या जाएगा? 0। -1 का 1 में करेंगे, -1। 0 का -1 में करेंगे, क्या जाएगा? 0। समझ आ रहा है? फिर अब इसको उठाएंगे, अब इसमें करेंगे, तो 1 का 1 में करेंगे, क्या जाएगा? 1 प्लस -1 का 3 में करेंगे, तो -3 हो जाएगा, क्या जाएगा? -3 है ना। 0 का करेंगे, 0 में क्या जाएगा? 0 है ना। अब हमारा हमको ये क्या मिला? इस फाइनल क्या मिलेगा बताओ? 4 और 1 5 और क्या मिला? -1 और 2 क्या मिला? 7 और 9 हो जाएगा, ये 9। फिर क्या जाएगा? -2 फिर 5। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा ना, ये 2 1 जा 2 -2 क्या हो जाएगा? 0। और इधर क्या बचेगा? -1 और क्या बचेगा? -2। ये हमारा आ गया क्या? ए स्क्वायर, है ना। हम ए स्क्वायर क्यों निकालें? क्योंकि हमको यहाँ जरूरत है। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे भाई? तो हमको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो हमारी ए की वैल्यू है, जो उसका जो ऑर्डर है क्या है? 3/3 का। इसलिए हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी किसमें लेंगे? 3/3 में। अगर मान लो 2/2 का देता ऑर्डर, तो उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाती है? 1 0 0 1। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 3/3 ऑर्डर की बनेगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लेंगे? ये 1 0 0 0 1 0, यानी डायगोनल में क्या आना चाहिए? 1। बात समझ में आ रही ना। देखो डायगोनल में बना रहा है ना, तो आई की वैल्यू ये हो गई। ऑर्डर 3/3 का था इसलिए लिखिए। अगर ऑर्डर 4 का होता तब क्या करते भाई? देखो क्या हो जाता? ये 0 हो जाता, 1 0 0 0, फिर क्या होता? 0 0 0 1 0 0, फिर होता 0 0 1 0, फिर 0 0 0, फिर क्या जाता? 1। ये देखो बात समझ में आ रही है? ये डायगोनल में बन जाता है ना, 4/4 मैट्रिक्स वाले तो हमको यहाँ 3/3 का चाहिए, तो ये क्या होगा? 2/2 का समझ में आया ना। जैसे भी इसको देख के हमने डिसाइड करेंगे हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आई हो गया। अब हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लो क्या है? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू, यही वैल्यू फाइंड करना है। a स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है? 5 -1 2 और क्या? 9 -2 5 0 -1 -2, फिर लगाएंगे माइनस, यहाँ 5 है 5। अब a की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू क्या है? 2 0 1, फिर उसके बाद क्या है? 2 1 3 1 -1 0, फिर क्या है? प्लस 6 लिखेंगे। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात समझ आ रही है? ये तो एस्ट्रिस अभी ऐसे ही रहेगा, है ना। 5 -1, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब सबको ऐड करेंगे। -1 ये 2 हो गया, 9 -2 5 0 -1 -2, इसमें 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 को क्या हो जाएगा? 10, इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे 5, ये क्या हो जाएगा? 10 5 15, ये क्या हो जाएगा? 5 -5 0। बात समझ में आ रही है? इसमें 6 का कर देंगे, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये कैसा एलिमेंट है बताओ तो? ये कैसा मैट्रिक्स है जिनमें सारे एलिमेंट सेम होते हैं? कौन सा मैट्रिक्स होता है? नहीं यार, हाँ जिसमें सारे सेम होते हैं। पढ़ाए हैं? क्या सा होगा? यहाँ पे देखो, इस पहले इसको ऐड करो, फिर उसके बाद क्या करो? सब्ट्रैक्ट, रिवाइज नहीं करते तुम लोग। यहाँ पे 5 -1 2 9 -2 -2, यहाँ 0 -1 और ये -2। अब इसको पहले ऐड कर लेते हैं। क्या देखो, इसमें हम क्या करेंगे? सारे ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? तो 10 में 6 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 60, 0 में 0 को ऐड करेंगे 0, 5 में 0 को तो 5। अब क्या हो जाएगा? 10 में 0 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 10, फिर 5 में 6 को 11, 15 को 0 15, और 5 का 0 में 5, -5 का 0 में -5, 0 को 6 में 6। अब इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या बनेगी मैट्रिक्स?
5 माइनस 16, 5 माइनस 16 कितना हो जाएगा -11, है ना भाई, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगी ना वैल्यू, किसमें हो जाएगी -1 और ये -0 क्या हो जाएगा -1, है ना। 2 - 5 -3 यही बनेगा। फिर क्या हो जाएगा 9 - 10 -1, -2 और -11 -13, 5 और -15 क्या हो जाएगा -10, 0 - 5 -5, -1 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 आएगा ना भाई। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये -1 और +4 कितना हो जाएगा 5 है ना, यहाँ 5 तो क्या आ जाएगा 4, है ना। -2 और ये -6 -8 आया, ये यही वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई निकालने पर, नहीं आ रहा है आंसर, ये नहीं आ रहा है, कहाँ गलती हो गई। अरे दीदी बस वो जो 11th लिखी है ना वही थोड़ा सा गलत है और सब सही है। क्या करो भाई, पहले इसमें से इसको, अरे बात वही आएगी, करके देख ले, देखो अलग हो जाएगी। चलो देख लेते हैं, तुम ही लोग कहेंगे 5 - 10 क्या हो जाएगा -5, है ना भाई, यही कह रहे हो ना। -1 और -0 क्या हो जाएगा -1, 2 - 5 -3, 9 - 10 क्या हो जाएगा -1, -2 और -5 -7, 5 और -15 -10, 0 - 5 -5, ये तो वैसे वाला आ रहा है जिसके पहले आया था भाई। इसको अभी तो ऐड ही ना किया तो जो आंसर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, -1 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4, फिर -2 और ये 0 क्या हो जाएगा हाँ आ जाएगा 6 हो गया, 0 0 0 6 0 0 0 6, ये -5 और +6 1, -1 और ये -1 हो जाएगा, ये -3 -1 और ये 0 -1 -7 और ये -1 आ जाएगा, ये -10 और ये क्या हो जाएगा, और ये 0 -10 हो जाएगा। अच्छा -5 और 0 -5 यही आ रहा है, 4 + 0 क्या हो जाएगा 4, है ना भाई, -2 और ये क्या हो जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 -1, पहले सब्ट्रैक्ट करना था ना, फिर उसके बाद ऐड करना था। देखो यहाँ देखो 1 -1 और क्या हो गया -3, 1 -1 -3 और क्या हो गया -1 -1 -10। हल्ला क्यों मचाती हैं यार, ये हमको समझ में नहीं आता। -4 4 और 4, मम्मी से बोल रही थी कि आपकी बेटी को कराती है। इसको पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट करना था ना, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बताओ। जैसे हम लिख दें 6, अरे रुको तो भाई 5, अगर इसमें से हम इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर दें 6 में, अच्छा ऐड कर दिए जबकि करना था सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्लस नहीं था ना, यहाँ पे प्लस होता तब ऐड होता, हमको इसमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था। हाँ उल्टा कर दिया, सही है। तो ये हो गया, आया था। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 और 17, क्वेश्चन नंबर 16 15 की तरीके है ना, की तरीके के हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको ए क्यूब की। इसके पहले किसका निकाले थे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए क्यूब कैसे निकालेंगे, देखो इसको देख लो, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी ए स्क्वायर की। जब ए स्क्वायर आ जाएगा हमारा ए इंटू ए करके, तो उसमें ए स्क्वायर में से फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे ए का, तब आएगा ए क्यूब, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना, इसको ध्यान से आदेश करना और आंसर भी मैच करना, क्योंकि एक भी एलिमेंट गलत तो आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो सही है, क्योंकि यहाँ हमको जरूरत भी है, फिर उसी में ए का कर देंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। ए की वैल्यू दी ही गई है, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 × 3 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ऑर्डर 3/3 का हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 निकालोगे ना भाई, निकालेंगे निकालोगे पक्का। ये 17 वाला देख लो, 17 वाला कैसे होगा, क्वेश्चन लिखोगे कि इरेज कर दे, कर लो जल्दी करो। लाइट कैसे कट जाती है भाई इस टाइम, जब लाइट कट जाती है मन करता है तो रात में सो ले, ज़्यादा ठीक है। जब दिन में नहीं सो पाते तो रात को सो लो। रात में कट जाती है, रात को कभी कभी करती है, सही में जब स्कूल से लाइट कट जाती है तो साथ कूलर चलाते चलते समझ सकते हैं उस फीलिंग्स को। इरेज करें, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ए इक्वल टू क्या दिया गया, ये मैट्रिक्स दी गई है, आई की वैल्यू दी गई, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है कि ए - 2i इक्वल टू, तो की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है के की। तो देखो हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए स्क्वायर, है ना। अब यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो, पहले ए तो दिया गया, पहले ए स्क्वायर निकाले तब, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई ए इंटू ए, है ना, 3 - 2 4 इंटू 4 और क्या हो जाएगा -2, फिर इसी में ए का मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 4 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2/2 का है, ये भी कितने 2/2 का, जो बनेगा वो भी किसका बनेगा 2/2 का ही। बात समझ में आ रही ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ करो और दूसरे वाले का क्या कॉलम का मल्टीपल जो होगा वही उसका ऑर्डर होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 9 होगा ना भाई, फिर -2 का 4 में करेंगे -8, फिर 3 का किस में करेंगे -2 में, तो क्या आ जाएगा -6, -2 का -2 में करेंगे 4, यही आएगा। अब इसका करेंगे 4 का 3 में, देखो ऐसे करेंगे ऐसे। अरे आज तुम ये सब किया करो भाई, तुम डायरेक्ट देख रहे हो आंसर लिख दे रहे हो,
बात समझ में आ रहा है ना? मल्टीप्लिकेशन इधर ये वाला स्टेप किया करा करो, समझ में आ रहा है ना? नहीं तो समझ नहीं आएगा। 4 का 3 में करेंगे क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12 है ना भाई। -2 का -4 में -8, फिर 4 का -2 में -8, -2 का -2 में +4, कितना आ गया स्क्वायर की वैल्यू? 9 -8 1 -2 2 -4 दीदी 4 होगा। यहाँ चलो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। हमको के की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो दिया क्या गया कंडीशन, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? के ए -2i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला है? 1 -2 4 और क्या है 4 -4, फिर उसके बाद इज इक्वल टू के बाहर ही रहेगा है ना। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 -2 4 -2 इंटू आई की वैल्यू क्या है? 1 0 0 1, यही है ना भाई। इसको सॉल्व कर, सब में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 के। जो बाहर होता है उसमें अगर सारे में मल्टीप्लाई होता है ना तो ये क्या हो जाएगा? 3 के। फिर इसमें करेंगे क्या हो जाएगा? -2 के। इसमें करेंगे क्या हो जाएगा? 4 के। इसमें करेंगे -2 के। माइनस इसमें सारे में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 2 0 0 2। अब देखो माइनस करना है ना तो माइनस कर दो। 3 के माइनस क्या हो जाएगा? 2, -2 और -0 क्या हो जाएगा? -2 के। समझ में आ रहा है भाई? देखो ये 4 के -0 तो क्या हो जाएगा? 4 के -2 के और -2 -2 के -2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? कंपेयर 4 -4। देखो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ के की वैल्यू निकालनी है ना तो किसी को इक्वल कर दो बस। इसको कर दें या तो इसी को कर दो। 3 के इक्वल टू क्या हो गया? 3 के -2 इक्वल टू 1, -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 + 2। तो 3 के इक्वल टू क्या आ गया? 3 के इक्वल टू क्या आ गया? 3/3। देखो सब पे वही आ रहा है कि नहीं वैल्यू? सब पर वही आएगी। -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 के -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। इधर लाएंगे तो देखो ऐसे -2 इक्वल टू -2 के है ना, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू के माइनस ये माइनस कैंसिल 2 से 2 तो के की वैल्यू भी क्या आ गई? 1। कहीं से भी कंपेयर करो वैल्यू क्या आ गई है? सेम। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1। क्या हो गया? नहीं आता क्या? आंसर चेक कर लो, देखो मैच कर रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? कर लो, करो तो ऐसे क्वेश्चन दे तुम लोग को। नहीं 3:30 बजे, कल 3:30 बजे आना क्योंकि टेस्ट होगा। याद रखो ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। बात समझ में चाहे तो इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि टेस्ट होगा तो कल हम जितने भी पढ़ाए क्वेश्चन हम देंगे। बात समझ में रिवाइज करके आना। और इस बार बिना रिवाइज के टेस्ट दिए सच में बता रहे इस बार नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे। रात समझ में आ रहा है ना चैप्टर? हाँ रिवाइज करके आना भैया। इधर देखो हमको क्या दिया? ए की वैल्यू दिया गया है ना। फिर कह रहा है इसको निकालो और इसको निकालो, दिखाना है कि इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे i + a। क्या निकालेंगे? i + a। तो i + a ये हमारा LHS है। क्या है? LHS i + a। यहाँ i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये भी कौन से ऑर्डर का होगा? 2/2 का ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर का होगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 -tan α/2। क्या हो जाएगा? tan α 0 हो जाएगा। अच्छा ऐड करेंगे तो यही होगा tan α/2 और ये क्या हो जाएगा? 0 होगा। अच्छा हाँ ए को लिख रहा है, हम सोचे ऐड कर रहे हैं। तो 1 में 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा। 0 में tan माइनस को करेंगे तो -tan α/2 आएगा। यहाँ करते हैं ना, नहीं तो जगह जाएगी। क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? -tan α/2। फिर क्या हो जाएगा हमारा? ये tan α/2 ऐड करेंगे ना भाई। 0 में tan α/2 को करेंगे तो tan α/2 आएगा। 1 में करो 0 को तो क्या जाएगा? 1। ये हमारा LHS आ गया। इससे ज़्यादा हम इसको चेंज नहीं कर। अब RHS को सॉल्व करेंगे, इसके इक्वल लाएंगे, इतना आना चाहिए। बात समझ आ रहा है ना? तो RHS ले लेते हैं। RHS क्या है? RHS में सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालेंगे। बस समझ, इसको भी लेके नहीं चलो, साथ में लेके चलें। चलो साथ में क्या हो जाएगा? i - a cos α - sin α इंटू cos α। ये क्या हो जाएगा? i की वैल्यू 1 0 0 1। a की वैल्यू क्या है भाई? 0 tan α/2 माइनस में है ना। और क्या है? tan α/2 0। और ये क्या है? cos α। ये इसको पहले सॉल्व करना है। इसको पहले सॉल्व कर देखो, ब्रैकेट में है ना। इसको पहले सॉल्व करेंगे तब जो आएगा मल्टीप्लाई करेंगे। cos α - sin α तो पहले मल्टीप्लाई कर दी थी क्या तनु? चलो इस 1 में 0 को घटाएंगे 1 आएगा। 0 में से माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? tan α/2। ये 0 में से -tan α तो -tan α/, और ये 1 - 0 क्या हो जाएगा? 1। वहाँ से तभी पता चला ना। तो cos α - sin α cos α। इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ भाई। मल्टीप्लाई करो, हम साइन चला के मल्टीप्लाई करना है ना। देखो होगा कैसे? ये
सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS। LHS क्या है? I प्लस ए। ये क्वेश्चन नंबर क्या 18 है ना भाई? देखो I प्लस ए। अभी देखो I की वैल्यू हम 2/2 के फॉर्म में रखेंगे क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है? 2/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू उसमें दी गई है ना भाई? ए की वैल्यू बोलो थोड़ा सा, क्वेश्चन में दिया गया है कितना है? 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और क्या 10 अल्फा। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 1 है ना, माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये क्या हो गया 10 अल्फा बाई 2 इंटू ये हमारा LHS है। क्या है LHS? अब हम लेंगे RHS। क्या लेंगे RHS? RHS क्या है हमारा I माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। पास में आ रहा है ना? तो ये I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 1 1 0 0 1। ए की वैल्यू क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2। भाई ए की वैल्यू रख रहे हैं ना 0, नहीं समझ में आ रहा है क्या? और ये देखो ये एक ब्रैकेट में रहेगा, किस ब्रैकेट में? एक ब्रैकेट में I माइनस ए। I की वैल्यू रख दिया और ए की वैल्यू रख दी। फिर उसके बाद ये है ना तो इसको भी लगाएंगे यहाँ पे। क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा इंटू क्या हो गया कॉस अल्फा। बात समझ आ रही है? अब देखो इसको सॉल्व करो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 है ना, 0 माइनस 10 अल्फा माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 अल्फा बाई 2। बात समझ में? तो ये क्या अब 0 माइनस क्या 10 अल्फा तो माइनस 10 अल्फा बाई 2। बात समझ रहे हैं? अब 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1 और फिर क्या बचा हमारा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इनमें क्या करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। अब 2/2 का तो मल्टीप्लाई देखो 1 को उठाएंगे इसमें करेंगे कॉस अल्फा में क्या जाएगा कॉस अल्फा। ध्यान से देखना अब बस हमें 1 को उठाएंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 1 हो गया कॉस अल्फा आया ना, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाकर किसका tan अल्फा में साइन अल्फा का करेंगे। तो साइन अल्फा पहले लिख दें, चाहे तो tan अल्फा पहले लिख दो तो साइन अल्फा पहले लिख दो, चाहे जो लिख दो, चलो tan अल्फा लिख दे रहे हैं tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। बात समझ में आई? अब इसको उठाएंगे इसमें कर दिए मल्टीप्लाई, इसको उठाएंगे इसमें कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? 1 का किसमें करेंगे साइन अल्फा में, 1 का किसमें करेंगे साइन अल्फा में, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। समझ में आ रहा है? और tan अल्फा बाई 2 का कॉस अल्फा बाई 2 करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 प्लस इंटू कॉस अल्फा बाई 2। बात समझ में आ रही है? देखो tan का क्या करेंगे, ये देखो 1 का कर दिया किसमें साइन अल्फा में तो माइनस साइन अल्फा आ गया, फिर tan अल्फा बाई 2 का किसमें किए कॉस अल्फा में। इतना समझ में आया? अब इसको उठाएंगे नहीं केवल कॉस अल्फा आएगा। यहाँ पे देखो माइनस tan अल्फा बाई 2 का कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा होगा ना भाई। ये देखो फिर 1 का किसमें करेंगे साइन अल्फा में तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा आएगा ना। चलो देखो अब क्या करेंगे इसे tan अल्फा का इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। फिर क्या हो जाएगा 1 का किसमें करेंगे कॉस में प्लस कॉस अल्फा। इतनी बात समझ में आई? अब हमको कॉस अल्फा का फार्मूला रखना है, साइन अल्फा का फार्मूला रखना है जैसा कि अभी बताए हैं। कॉस अल्फा का फार्मूला हम यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और साइन अल्फा का फार्मूला भी हम क्या बताए हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यही दोनों फार्मूलों का यूज करके रखना है इसमें। रखें भाई, चलो रखो। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या रखें, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जगह भी बड़ी चाहिए, ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं ठीक ना। यहाँ तो समझ में आएगी नहीं, चलो ऊपर देखते हैं ध्यान से दिमाग। अब ये दूसरी बार है तो समझना। देखो यहाँ पे क्या रखेंगे कॉस अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। बात समझ में आ रहा है ना, प्लस tan माइनस 1 भी है ना -1 और tan अल्फा को तोड़ दो साइन अल्फा और ब्रेक कर दो साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला कैसे बताया ना इनटू क्या है साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ये समझ में आया? अब इधर वाली वैल्यू रखो, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? ये क्या हो जाएगा -2 साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। tan अल्फा को ब्रेक कर दो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 है ना इंटू कॉस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। समझ में आ रहा है? अब tan अल्फा बाई 2 को ब्रेक करो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। बात समझ आ रही है ना? ये देखो कॉस अल्फा की वैल्यू अगर लिखे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 यही होगा ना, प्लस साइन अल्फा की वैल्यू 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब आ जाओ इस वाले में tan अल्फा को तो ब्रेक कर दो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू लिखो क्या हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। यही तो होगी ना कॉस अल्फा की वैल्यू। चलो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल है ना। अच्छा अभी कैंसिल ना करो नहीं तो फिर वही दिक्कत होगी। कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई, पहले इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तब। तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऐसे ही अभी रहने दो -1 प्लस क्या हो गया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 इंटू क्या है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2।
बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब देखो ये प्लस है ना, एक बार मल्टीप्लाई इसमें होगा, एक बार मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 पहले लिख दो इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। बात समझ में आ रही भाई? अब इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। इतना समझ में आया? अब ये वाला देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। माइनस में करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। बात समझ आ रहा है ना? प्लस में क्या बचा है 2 साइन अल्फा बाई 2, देखो भाई ये वाली है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब इधर देख लो इसमें, अब इसमें तो कैंसिल हो जा रहा है लेकिन अभी लिख लो, इस वाले स्टेप में काटेंगे कॉस अल्फा बाई 2 इंटू क्या है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। बात समझ आए? ये वाला यहाँ तक है, फिर ये यहाँ समझ आया कि नहीं भाई? समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे एक कॉस कैंसिल है ना, और यहाँ से देखो ये वाला ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, और कहीं इसमें कहाँ कैंसिल हो रहा है भाई, ये एक कॉस कैंसिल, इसमें भी कहीं हो रहा है एक कॉस कैंसिल, मल्टीप्लाई में सिर्फ बचा क्या हमारा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अब इधर एक चीज़ ये देखो, ये क्या है हमारा साइन अल्फा बाई 2 और ये साइन अल्फा बाई 2, तो क्या हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और 2 तो यहाँ है ही। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ क्या, कहाँ पे ये -1 लिखे हैं, यहाँ क्या हो गया -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ क्या बचा +2 साइन अल्फा बाई, देखो एक कॉस बचा है ना यहाँ, तो 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, इसको क्या लिख दें -tan अल्फा बाई 2 लिख दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे क्या बचा -2 कॉस अल्फा बाई 2, एक 2 बचा है ना अभी, इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस इसको क्या लिख दें tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे प्लस क्या है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे क्या बचा 2 साइन अल्फा बाई 2 बचा ना, देखो साइन क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर होगा ना भाई, ये समझ में आ रहा है ना? ये इसके नीचे वाला एलिमेंट है साइन, और ये साइन स्क्वायर हो गया ना 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और प्लस क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अब इसमें से क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, या तो इन दोनों को पास में लिखो, पहले इसको लिख दो, देखो पहले इसको लिख दो +2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये -1 बाद में लिख दो, लिख सकते हैं ना? अब इसमें से क्या कॉमन है 2, बचेगा क्या साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ये बचेगा। देखो ये इतना माइनस में इतना प्लस में क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे देखो ये इतना माइनस में इतना प्लस में कैंसिल हो जाएगा, है ना? अब देखो यहाँ पे बचा क्या, इसको और नीचे लिखो 2 कॉमन ले लिए तो बचा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। यहाँ क्या बचा -tan अल्फा बाई 2, यहाँ क्या बचा tan अल्फा बाई 2, यही तो बचेगा ना भाई, ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे बचा क्या, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या 2 कॉमन लेने क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस क्या हो गया 1। अब इसकी वैल्यू 1, ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 है ना, और यहाँ -tan अल्फा तो बचा ही है -tan अल्फा बाई 2, ये देखो। अब यहाँ पे भी क्या बचा है tan अल्फा बाई 2, इसमें से क्या कॉम, इसमें ये भी क्या, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 -1। अगर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये इधर 2 1 या 2 -1 क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा -tan अल्फा बाई 2, और ये क्या हो गया tan अल्फा बाई 2 इंटू क्या बचा, यहाँ पे 1 था ना, 2 1 या 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया RHS, जो कि किसके इक्वल है LHS के, यही दिखाना था। समझ में आया? अब भूलोगे तो नहीं, क्वेश्चन अच्छा था ना, कल को ध्यान से करोगे तभी सही होगा, नहीं करोगे तो कहीं एक जगह गलती हुई पूरा गलत हो जाए। समझ में आया? जाने समझ में पूछ लो। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th वाले आ गए क्या? क्वेश्चन नंबर क्या है 19, कह रहा है किसी, ये कोई व्यापार संघ है, फंड है ना, उस फंड में कितने रुपए 30,000 रुपए है, किसी बिजनेस का फंड है ना, जैसे बैंक नहीं होती है, बैंक पैसा रखती है वैसे क्या बनाया जाता है फंड बनाया जाता है, नहीं तो उसमें कितने पैसे हैं 30,000, कितने हैं 30,000। और इसको कह रहा है ये जो फंड में पैसे है ना 30,000, इसको कह रहा है कि इन्वेस्ट किया जाता है, क्या किया जाता है इन्वेस्ट, मतलब किसी को, जैसे हम बोले कि हम मेरे पास इतने पैसे हैं, हम इसको 2 बिजनेस में लगाएंगे, है ना, कितने बिजनेस में 2, तो पहला बिजनेस मान लेते हैं, कुछ दूसरा है, दूसरा क्या है कोई दूसरा है, लेकिन जो फर्स्ट वाले में जो पैसा हम लगाते हैं ना वो 5% की रेट से, किस दर से 5% की दर से, बात समझ में आ रहा है ना, जो दूसरा पैसा हम देते हैं वो 7% पे, कितने परसेंट पे 7% पे, बात समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि ये क्या मैट्रिक्स मेथड का यूज करके, है ना, अवयव गुणन का प्रयोग करके निर्धारित कीजिए, है ना, ये दिखाइए कि जो 30,000 रुपए का फंड था वो किस प्रकार से क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितने, मतलब इस 30,000 में कितने कितने रुपए इन दोनों बिजनेस में दिया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर पहले वाले को, जिसमें कह रहा प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट वाले पे जो इंटरेस्ट मिलता है पहले साल वो 1800 है ना, दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना है 2,000। देखो इंटरेस्ट जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 6 7 में पढ़े होगे तुम लोग, क्या होता है जो हमारा ये, अगर ये मूलधन जो होता है, या फिर बोलते हैं इसको कौन सा ब्याज,
सिंपल ब्याज, साधारण ब्याज, है ना। ये क्या होता है, CI नहीं SI, सिंपल इंटरेस्ट। वो होता है क्या, PRT अपॉन में क्या होता है 100। जो P होता है प्रिंसिपल वैल्यू, R क्या होता है रेट होता है, T क्या होता है टाइम होता है। बात समझ में। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हम किसी एक साल के लिए मान लो 2000 रुपए थे, मैंने किसी को दे दिया, अब मैंने दिया कि तुमको हम ये 5% के इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, 5% के रेट पे हम तुमको ये 2000 दे रहे हैं, जब तुम मुझे एक साल बाद लौटाओगे तो मुझे इस 5% रेट भी चाहिए, तो 2000 का जो 5% होगा, कितना परसेंट, 5% है ना। परसेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 100, यानी तुमको 2000 नहीं, 2000 के साथ 100 रुपये और लौटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। तो जब ये यही बात कर रहा है कि ये जब 30,000 जो पैसे थे, इसको जब पहले फंड में दिया गया तो वो कितने परसेंट थे, 5%। तो 30,000 का 5% क्या होता है, वो कह रहा है कि कुल लेने पे एक साल बाद जो मिलता है, पहले 1800 मिला था, यानी हमको यहाँ पे ये दे दिया गया, रेट दे दिया गया, SI कंपाउंड, ये हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या है। अब देखो इसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमको भाई, 100 है, तो इसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है 5% कितना मिल रहा है 1800, कितना मिल रहा है 1800, और इस पे जो मिल रहा है उसमें क्वेश्चन में दिया गया कितना मिल रहा है 2000। लेकिन इसमें ये नहीं पता है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इसको कितना रुपया दिया गया जिससे ये मिला, जैसे हमको ये 2000 दिए थे ना, तब हमको 100 रुपया मिला इसके साथ, यानी 2100। इसमें ये नहीं पता कितना दिया तब इतना मिला है। ये हमारा क्या है, SI है, जो एक साल बाद मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है ये, इसके कंपैरिजन। यहाँ पे हमको ये वाली वैल्यू नहीं पता, तो वही वैल्यू दोनों की क्या करनी है, निकालनी है। एक 5% पे देता है कितना मिलता है, लेकिन जब 7% पे देता है कितना मिलता है 2000। इसको किस मेथड से यूज करना है, मैट्रिक्स मेथड से, है ना, अवयव गुणन से। तो इसमें देखो कह रहा, मान लेते हैं जो पहले वाले को दिया जाता है ₹X दिया जाता है ना। दो बेटा थोड़ा इंग्लिश वाला दो, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं क्या, लेट फॉर फर्स्ट बॉन्ड, पे X रुपीज, कितने रुपए दिए जाते हैं भाई X। तो सेकंड वाले मान लेते हैं पहले वाले बॉन्ड में इस 30,000 से X रुपए दे दिए, तो जो दूसरे बॉन्ड को देंगे जब X दे दिया तो इस 30,000 में से X कम हो गया ना, तो सेकंड वाले को कितना हम लोग पे करेंगे, सेकंड बॉन्ड, फॉर सेकंड बॉन्ड पे कितना हो जाएगा 30,000 माइनस X रुपीज। बात समझ में। जैसे हम बोलते हैं हम 50 रुपये मेरे पास था, हम तुमको 20 रुपये दे दिए, तो मेरे पास अब कितना बचेगा 50 माइनस 20 कितना बचेगा 30। बात समझ आ रही है ना। तो ऐसे ये क्या है हमारा फंड है, इसमें से X रुपये 5% की रेट पे दे दिए, तो जो बनेगा वो हमारा। अब ये जो देखो ये जो फर्स्ट बॉन्ड दिए हैं कितने परसेंट पे हमको मतलब मिला है 5% पे, कितने परसेंट पे 5%, तो ये क्या हो जाएगा X का 5% क्या हो जाएगा 5/5x/10। नहीं समझ में आ रही बात। देखो जब हम किसी का रेट निकालते हैं, जैसे बोले एक शर्ट मान ले, तो एक शर्ट है 500 रुपए की, कितने रुपए की 500, और इसमें 10% डिस्काउंट है। 10% क्या है डिस्काउंट। कोई भी थिंग्स अपने आप में, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कितने परसेंट 100%। जैसे हम ये मार्कर ले लें, क्या ले लें मार्कर, और ये मार्कर बोले कि ये कितने परसेंट है, जैसे ये पूरा मार्कर है, देखो ये जो तो पूरा मार्कर है ये अपने आप में क्या है 100%, कितना परसेंट है 100। अगर इसको निकाल दे ये कितना परसेंट हो गया, ये कैसे पता ये 5% ही होगा, ऐसे नहीं बता सकता। ये भी अपने आप में 100% है, और ये भी क्या है अपने आप में 100% है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100%। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो हमारा ये जो 5 रुपए की शर्ट है ये अपने आप में क्या है 100%, क्या है 100। अब इसमें कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट कर दे रहे हैं, कितने परसेंट का 10% का डिस्काउंट, यानी अपने आप में 100% थी, 10% का डिस्काउंट यानी 10% कम कर दिया, कितना परसेंट बचेगी 90% ना। तो 500 का क्या हो जाएगा, ये 500 का 90% निकालेंगे तो वो रियल वैल्यू आ जाएगी। 20 से 20 कैंसिल क्या आ जाएगा 450 रुपये, यानी वो जो शर्ट पड़ी कितने की पड़ी 450 रुपए की। बात समझ में आई। तो वैसे ये चीज है, मान लेते जो हम X रुपए में लिए X का 5% जो पैसे दिए तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ डिस्काउंट की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा है। जो हम रेट से दे रहे हैं तुमको, जैसे मान लो हम लोन लेने गए, क्या लेने गए लोन लेने गए, और वो जो बैंक वाला था हमको बोल रहा है कि आपको 10% पे हम लोन देंगे, कितने परसेंट पे 10% पे, एक साल बाद आपको 10% हमको, बैंक वगैरह इससे ज्यादा कमाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। लेन देन से उतना जितना लोन लेके वो लोग काटते रहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कमाते हैं। जैसे हम बोल रहे कि हमको 50,000 चाहिए था लोन, कितना चाहिए था 50,000, वो कह रहा है साल बाद आपको 10% के रेट पे हम लोन देंगे। बात कितने परसेंट पे 10%, तो इस हम मतलब 50,000 तो उसको वापस ही करेंगे, इसका जो 10% बनेगा उसको भी वापस करेंगे, है ना। 20 से 20 कैंसिल, कितना हो गया 5,000, कहने मतलब 50,000 के साथ साथ 5,000 और हमको देना पड़ेगा 55,000 कुल मिला के। बात समझ में। तो वैसे ये जो पैसा था 30,000 कितना परसेंट दे रहा था, पहले वाले फंड को कितने परसेंट दिया गया 5% के रेट पे, दूसरे वाले को कितने 7%। नहीं समझ आ रहा है। देखो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो जो हमारा क्या बना, ये हमारा जो बना कौन सा पे बॉन्ड बन गया, या बॉन्ड पेइंग क्या बना, X रुपए दिए गए और कितने दिए गए 30,000 माइनस X। पहले को कितना, अब देखो कह रहा है उसमें मल्टीप्लाई मेथड का यूज करना है, किसका मल्टीप्लाई मेथड का। तो ये मान लेते हैं ये रो में ले लिया, और जो हमारा किस पहला कौन से परसेंट पे है 5% पे, तो ये क्या हो जाएगा 5/100। बात समझ आ रही है। दूसरा किस परसेंट पे है 7%, तो 7/100। ये 1 क्या है 1/3, और ये क्या है 2 अच्छा 1/2, और ये क्या है, तो क्या बनेगा 1/1 का, है ना। तो ये X का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम लोग 5 × 100 में, प्लस, बात समझ में आ रही है, प्लस क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस X मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7/100। कह रहा है ये देखो, अब इतना करने पर इतना दोनों मिल गया ना, ये वाला भी पैसा मिल गया, ये वाला भी पैसा, दोनों मिलने पर पहले ईयर में
जो 5% के रेट से दे रहा था उसको कितना हमको वापस करना था 1800, कितना इंटरेस्ट मिल रहा था उस पर 1800, तो इसका इक्वल में क्या कर देंगे 1800, यहाँ से कोई वैल्यू कटेगी क्या, नहीं ना काटो तो ज़्यादा सही है, क्यों नहीं काटेंगे जानते हो, ये क्या हो जाएगा 5x अपॉन में 100, ये क्या हो जाएगा प्लस 30,000 माइनस x अपॉन में क्या हो गया 7 हो जाएगा ना, ये 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो x का मल्टीप्लाई 7 बाई में क्या है 100, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी होगा, इक्वल टू क्या है 1800, तो ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करो इसमें, तो 5x अपॉन में क्या हो गया 100 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 3 21, 2 लाख क्या हो जाएगा 10,000 अपॉन में 100 माइनस 7x अपॉन में 100 इसका टू क्या हो गया 1800। अब सब ये क्या है डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे है ना 5x माइनस 7x प्लस ये क्या हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा क्या भाई, इक्वल टू क्या हो गया, ये कितना बचेगा माइनस 2x, 100 को उधर भेज दो प्लस क्या 2,10,000, इसका टू क्या हो जाएगा 1,80,000 8,000 हो गया ना, 1 लाख क्या हो गया 8,000 क्या 18,000 है कायदा है सपना। अब इसको क्या करेंगे उधर भेज देंगे, या -2 को उधर भेजो इधर, क्योंकि ये माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बात समझ आ रही है, इधर आएगा ये, इसको सब्ट्रैक्ट करो 2 जीरो बढ़ेगा ना, ठीक है 2x -2 तो उधर गया क्या हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट करो 0 में 0 0 0 0, फिर 8 में ये 11 हो जाए 3 कितना बचेगा 30,000, इसको टू क्या हो गया 2x, अब x का यहाँ 2 डिवाइड हो जाए क्या हो जाएगा 15,000, यानी पहले वाले फंड को कितना दिया गया 15,000 रुपये, बात समझ में आ रहा है ना, पहले वाले फंड को बॉन्ड को पहले वाले बॉन्ड में कितना दिया गया 15,000, दूसरे वाले बॉन्ड के लिए अब इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये भी कितना आएगा देखो 30,000 में से 15,000 घटा देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 15,000, देखो आंसर आ रहा है, अरे दोनों 15,000, एक तो देखो अभी 18 कह रहा है कि अब देखो ये हाँ ठीक है 15,000 आएगा क्योंकि 1800, और एक बार कह रहा है जब 7% पे लेते हैं तो 2,000 देना पड़ता है, 2,000 मिलता है साल की, जब 7% पे किसी बॉन्ड को देते हैं तो साल में कितना मिलता है तो 2,000, तो यहाँ पे जहाँ पे क्या किया 1800 तो एक बार इक्वल करके 2,000 लिखना पड़ेगा, और इसको फिर आगे वाला स्टेप करते हैं, नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन कैसे है कर लो तब।